नमस्कार, दराज धर्म देख रहे हैं। मैं आपके साथ गौरव अवस्थी गुजरात पर ही मौजूद हैं और गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये ज़रा तस्वीरें दिखाइए। हमारे साथ आज तमाम सारी महिलाएं हैं। ये सब जैन कम्युनिटी से अपना ताल्लुकात रखती हैं और इन लोगों से आज बात करेंगे कि गुजरात में कितना कुछ विकास हुआ है। मतलब जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि गुजरात मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो क्या सच्चाई में विकास हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है। और भी महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, यहाँ पर चुनावी मुद्दे महिलाओं के क्या कुछ रहते हैं और जिस तरीके से इस बार केजरीवाल भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जिसको पसंद है वो मोदी जी को वोट देगा और जिसको सुशासन, मेडिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा चाहिए वो हमें वोट देगा। इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आप ही से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पूनम गुजरानी। क्या लग रहा है गुजरात में कुछ विकास हुआ? आपके सूरत में कितना कुछ डेवलप हुआ है? देखिए, गुजरात की क्या, मैं पूरे इंडिया की भी अगर बात करूँ ना, तो विकास का जो पैमाना है उसके ऊपर हमारी मोदी सरकार पूरी तरह से खरी उतरती है। मुझे चार पंक्तियाँ दिनकर की याद आती है कि ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाँव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो पत्थर से कैसे पानी निकाला जाता है ये सीखना है, ये समझना है। तो हमें सीखना होगा हमारे मोदी जी से। और कहा गया कि यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा को देख करके हमारी प्रजा ने भी बहुत विकास किया है। आज आप देखो, पूरा सूरत देखो घूम करके, पूरा गुजरात देखो घूम करके, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ उनके विजन के कारण। हमारी रोड्स देखो, आप सूरत आइए, जो भी जनता मुझे देख रही है, सूरत आए, एक सूरत का विजिट करके देखे कि सूरत 10 साल पहले कैसा था, प्लेग से पहले, और सूरत आज कैसा है। हर रोड यहाँ पे कलरफुल है, हर रोड, हमारे वॉकिंग ट्रैक देखे, हमारे पुल देखे। 100 से ज़्यादा पुल सूरत शहर में है। एक छोटी से शहर में 100 से ज़्यादा पुल का विकास हमने किया है। तो इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा? और बात रही वो झाड़ू की, झाड़ू की बात आप कर रहे थे ना, तो झाड़ू की मैं क्या बात करूं? मुझे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम बात करेंगे मोदी की, हम बात करेंगे विकास की, हम बात करेंगे न्याय की, हम बात करेंगे सुरक्षा की। ये सारे मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं जिसको भ्रष्टाचार पसंद है वो बीजेपी को इस बार वोट देगा। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ईमानदार आदमी, हमें इस बार वोट मिलेगा। देखिए, भ्रष्टाचार क्या होता है वो केजरीवाल सिखा सकते हैं, और नैतिकता क्या होती है वो हम उन्हें सिखा सकते हैं, मोदी जी उन्हें सिखा सकते हैं। जो अमेरिका एक टाइम में मोदी जी का विरोध करता था, आज उसको सर माथे पे बिठाता है। वो किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ? ये हमारे विज़न का, ये हमारी अंदर की जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, वो बोलता है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उसका काम खुद बोलता है। अच्छा, अगर आप लोगों की कम्युनिटी की बात करें, जैन कम्युनिटी की, तो मतलब लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने बोलना कैसे सीखा? क्या मोदी जी के बाद आने से पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट आया कि अब मतलब कि अब कैसे इतना बोलना सीख गए? मोदी जी तो शेर हैं। हाँ। जब बोलते हैं तो दहाड़ते हैं। हाँ। मोदी जी की जुबान पे हम सब फिदा हैं, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन बोलना तो शायद मैं तो राइटर हूँ। हाँ। एक कवि हूँ। हाँ। कवियत्री हूँ, तो स्टेज पे भी अपने परफॉर्म देती रहती हूँ। तो मुझे तो बोलने की कोई पाठशाला की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं तो आप कवि हैं, तो आपने कुछ अपनी कलम से केजरीवाल के लिए कुछ लिखा है अभी तक? देखिए, मेरी कलम केजरीवाल के लिए नहीं बनी है। मेरी कलम जो है वो हमारे देश के लिए बनी है, हमारे भारत देश के लिए बनी है, मोदी जी के लिए बनी है। जब मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, तब हमने एक गीत लिखा था और वो गीत मोदी जी के सामने हमने प्रस्तुत किया था। ये बड़े कई सारे अचीवमेंट्स हमारे ग्रुप के रहे हैं, तो वो होते रहते हैं। लाइनें जैसे गीत कौन सा? वाइब्रेंट गुजरात हमारा, वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात हमारा। अच्छा, ये आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी की वजह से इतना गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है कि मतलब पहले से ही होता रहा है जो पावर? देखिए, मोदी जी की वजह से, जब तक विज़न नहीं होता ना, मैंने पहले भी बात कही कि विज़न जब तक नहीं होता, जब तक आपका फोकस नहीं होता, तब तक सूरज तो रोज़ उगता है। तो सूरज उगने से कोई फूल खिल जाता है ये ज़रूरी नहीं है, बीज तो डालना ही पड़ता है। तो वो बीज जब डलता है तब जा कर के उसमें पानी पड़ता है, उसको धूप मिलती है। सूरज रोज़ आता है, रोज़ यूँ ही वेस्ट, उसकी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है, चला जाता है। जनता के अंदर तो पोटेंशियल हमेशा से था। भारत की जनता हमेशा से पोटेंशियल रही है और रहेगी, लेकिन उसको कम से कम कोई तो हो जो उसको हाईलाइट कर सके, कोई तो हो जो उसकी एनर्जी को बाहर ला सके। तो वो एनर्जी को बाहर लाने का जो काम था, चूँकि मोदी जी खुद एनर्जेटिक आदमी हैं,
खुद योगा के आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, मतलब उनकी जड़ें जो है बहुत मजबूत है। और जब तक जड़ें मजबूत होती है ना, किसी की आदमी की या किसी भी वृक्ष की, पौधे की जड़ें जब मजबूत होती है तब वो ताकतवर बनता है। वट वृक्ष वही बनता है जिसकी जड़ों में जान होती है। इसकी जड़ों में जान होती है। अच्छा, इतने सारे लोग खड़े हैं, हम इन लोगों से एक सवाल सबसे सार्वजनिक पूछ रहे हैं कि मतलब अगर यहाँ पे केजरीवाल जी वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आए तो देंगे आप लोग वोट? सवाल ही नहीं उठता। किसी को मत, मुझे देखिए सब बोल रहे हैं, मुझे नहीं, कभी नहीं। मोदी हर घर मोदी। क्यों ऐसा क्यों? अरे मोदी ने इतना काम किया है। मैं 27 साल हो गया सूरत की, मैंने देखा है, इतनी चेंज कर दिया सूरत को कि हम खुद नहीं जानते। कि रोड देख लो या कुछ भी देख लो, बस से देख लो, सब A1 कर दिए। तो मोदी ही चाहिए सबको, मोदी ही। हाँ। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं कि गुजरात मॉडल हवा हवाई है, कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ गुजरातियों को ठगा गया है, छला गया, सिर्फ बर्बाद किया गया। वो उसका भ्रम है, वो भ्रम में जी रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने बहुत कुछ किया है, सबके लिए किया है, गुजरात के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए उसने किया है। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि हम दिल्ली बनाएंगे गुजरात। कह रहे हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली जैसे बना दिल्ली हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दिल्ली हमको पसंद नहीं, हमारा गुजरात ही हमको पसंद है। गुजरात ही हमको पसंद है, दिल्ली हमको पसंद नहीं। अगर दिल्ली बन जाएगा तो फिर ये क्राइम सिटी बन जाएगा। तो हमको हमारा गुजरात ही पसंद है। 8 साल से ना। अच्छा, आप मतलब महिलाओं की अगर बात करें तो वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा मैटर होता है, तो यहाँ पर सेफ्टी कितनी कुछ है? यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी है। जैसे रात को 11-12 बजे भी हम लोग घर से निकलते हैं, हमको कोई डर नहीं होता है। यहाँ के पुलिस बहुत ही सिक्योर रखते हैं हमको। एंड यहाँ पे जो एक कॉमन मैन में जो अपब्रिंगिंग आई है ना, तो दैट मेक अस फील वेरी सिक्योर। और यहाँ पे हमारे जितने भी आदमी ये सब हमको बहने की तरह और माँ की तरह देखते हैं। वो चीज़, वो आदमी जिसमें अच्छा विजन हो, जिसमें अच्छे वैल्यूज़ हो, वही अपने सिटीजन्स को अच्छे वैल्यूज़ दे सकता है। और वो मोदी सर में डेफिनेटली है। अच्छा, विजन की तो वो भी बात कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ के स्कूल मॉडल बना देंगे, यहाँ की सड़कें रोड बिल्कुल हवा हवाई कर देंगे। तो ये सब विजन आपको नहीं समझ में आ रहा? कि तो बातें तो सब लोग ही करते हैं ना। हमने दिल्ली की दिल्ली की स्कूल्स देखी, सरकारी स्कूल्स देखी, ये सब एकदम कचरा पट्टी हो रखा है। आज कोई इंसान काम करेगा, हम देखेंगे। जैसे अगर आप गुजरात देखते हो, सूरत देखते हो, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी ऑफ इंडिया तो है ही, एंड आई गेस इट इज़ काउंटेड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेस्ट हो रहा है, इतने सारे मॉल्स आ रहे हैं। एंड जहाँ तक हम बात करें कि सूरत में मेट्रो भी आ रहा है, तो मैं एकदम कॉमन प्लेस जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मैं देखती हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसकी जो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स है वो तो मैं देख ही सकती हूँ। जब बीजेपी हमारे ये गुजरात। आपका मैम ल्यूसी पटेल। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? बीजेपी की ही सरकार। आपके बारे में तो बात ही नहीं करनी है। क्यों? केजरीवाल पिछले 8 सालों से शासन में है। दिल्ली की दुर्दशा देखी है आपने। वर्ल्ड का सबसे दूषित शहर में से एक है दिल्ली अभी। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है? अब वो गुजरात को दिल्ली बनाना चाहते हैं। गुजरात की भोली भाली जनता बेवकूफ़ नहीं है कि उनको वोट देगी। यही तो वो कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को भोला भाला समझ के मोदी जी ने यहाँ की जनता को ठगा है। नहीं, यहाँ का गुजरात का विकास देखो। ये तो पहली बार है ना, अभी जनता दिखा देगी। अभी इलेक्शन थोड़ी ही देर में है, दिख जाएगा केजरीवाल जी की भी कि जनता किसकी तरफ है, आप या बीजेपी की तरफ। ये मोदी साहब के गुजरात है, मोदी साहब के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, देखिए, जैसे हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की आप बात करो तो कांग्रेस की भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। प्रियंका गांधी जी को जानते हैं आप लोग? प्रियंका गांधी जी जानते सबको है, प्रियंका को भी जानते हैं, राहुल को भी जानना और अलग बात होती है और किसी को वोट देना अलग बात होती है। देश कैसे चलाएंगे? देश चलाना अलग बात होती है। देश चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 5 बजे उठ के चलना पड़ता है। जितनी मेहनत आज मोदी कर रहे हैं उसके तो आसपास राहुल और प्रियंका आ भी नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं कि अब मोदी जी तो दिल्ली चले गए ना, यहाँ की जनता को तो छोड़ के चले गए ना, आप तो बदलाव यहाँ की जनता करेगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मोदी जी का प्यार है गुजरात। तो गुजरात को छोड़ के कहाँ जाएगी? आपको लगता है कि मतलब कि मोदी जी अब भी यहाँ के लोगों के ऊपर कंट्रोल ऊपर से दिल्ली से नज़र रखते हैं? हाँ, रखते हैं ना। उनका हाथ है तभी तो गुजरात है। हाँ। उनका आशीर्वाद है, इसीलिए पूरी जनता है। और यहाँ के लोगों का मतलब कोरोना आने के बाद भी इतना मोदी ने किया है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है क्या। तो
मोदी जी है, इसीलिए तो गुजरात की जनता क्या इंडिया की जनता सारी है। अच्छा, एजुकेशन की बात की जाए, आप लोगों के जैसे बच्चे वगैरह पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जाते होंगे, तो एजुकेशन की अगर गुजरात में बात की जाए तो वो कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अब तो और ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। मतलब स्कूलें जो नॉर्मल स्कूलें होते हैं एसएमसी की, ये सब ये भी इतनी अच्छी है कि कोई बच्चा एकदम नहीं दे सकता फीस तो भी मोदी के यहाँ से फीस आ जाती है, मतलब वहाँ से गवर्नमेंट से आ जाती है। बाकी सब जगह ऐसा नहीं है, बोलते कुछ जेब में डाल लेते अपनी। हाँ, वैसा। अच्छा, एजुकेशन डेवलप, और एक मुद्दा होता है महंगाई को भी मुद्दा बना रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनको और फ्री बिजली देंगे, ये सारी कितने टाइम से बोल ये बेरोजगारी और ये सब तो कितने टाइम से बोलता आ रहे हैं, पर दिया क्या है किसी को? कुछ दिया क्या है? हाँ, कोई चीज नहीं है। हाँ, दिए है और किसी को चाहिए नहीं। गरीब भी है, वो अपनी मेहनत से कमा के खाता है। जी। केजरीवाल सबको निकम्मा बना रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है, तो इंसान सोचता है कि बस बैठे रहो, खा पियो और मजा करो। केजरीवाल जी यही काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। मोदी बस हर घर मोदी। अच्छा, अभी उन्होंने सीएम फेस का ऐलान किया, ईसूदान गढ़वी जी, उनके सीएम फेस का ऐलान उन लोगों ने किया। वो कह रहे हैं कि यहाँ की 16 लाख जनता ने उनको एसएमएस करके बताया है कि ये सीएम फेस होना चाहिए। तो आप लोगों ने भी, किसी ने वोट किया क्या ईसूदान गढ़वी जी को, आम आदमी पार्टी? कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। नाम ही नहीं, पहली बार नाम सुना है। नहीं, उनका चेहरा नॉन है, कभी पहचाना भी नहीं है हम उनको। तो खाली मोदी जी का ही मैसेज देखते, बाकी किसी का नहीं देखते। चलिए मैम, आपका क्या नाम है? ज्योति पटावरी। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के गुजरात की महिलाएं वोट करती? ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अभी आपने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया। उसमें एजुकेशन भी आता है, महंगाई तो है ही, मतलब और बेरोज़गारी भी आती है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, सेफ्टी भी आती है। हर तरह से जो होता है कि एक देश की सुरक्षा है, सब महिलाओं की सुरक्षा है, वो सभी कुछ हमने मोदी जी के टाइम में हमने देखा कि वो दिन पर दिन इम्प्रूव ही हुई है। और हम जो मोदी जी से पहले का जो गुजरात था या जो इंडिया था और आज का जो गुजरात है और जो इंडिया है, उसमें आज रात दिन का अंतर है। और हम नहीं, पूरी जनता देख पा रही है। और जो दिल्ली में जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वो खुद नहीं चाहते कि उनको केजरीवाल को वोट करें। तो हम तो गुजरात के वासी हैं, हम कैसे उनको वोट करेंगे? और दिल्ली की दुर्दशा तो हम देख ही रहे हैं। वो तो कह रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि जैन कम्युनिटी की बात है, आप लोग इतना बोलते नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि काम बोलता है। मोदी जी काम ऐसा कर रहे हैं कि हमारी ज़बान अपने आप सामने आके उनको प्रेज़ कर रही है, और हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए वापस। मतलब मोदी जी की वजह से, मोदी जी के काम से प्रभावित होकर आप लोग बोल रहे हैं? काम बोलता है, काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता, काम बोलता है। इसलिए हमारी जो जैन कम्युनिटी की आज बहनें हम इकट्ठी हुई हैं, वो सारी हम सब इतना खुल के बोल पा रहे हैं आज, क्योंकि ये मोदी जी का काम, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि हमारी ज़बान खुद पर खुद उनकी मतलब बड़ाई, उनकी प्रेज़ हम कर पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले कई सालों में वो ही रहे, हम तो दूसरे को चाहते भी नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं मेरा भी तो काम बोलता है, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम फेमस है। बिल्कुल बोलता है, लेकिन उनके लिए कोई प्रेज़ नहीं करता। अब जिन शब्दों में बोलता है, हम नहीं बोलना चाहते उनको। आपका मैम क्या नाम? मेरा मीना चौधरी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सर? मोदी जी आएगी, मोदी जी आएंगे। हम तो बचपन से उनको वोट दे रहे हैं। ऐसा क्यों? छोटे थे तब से, मतलब वोट जब देना चालू हुआ ना, तब से हम 18 साल से मोदी जी को ही देते वोट। कुछ ऐसा देखा होगा मोदी जी में, क्यों वोट देते हैं? मोदी जी में है जो देखना, क्या सबको दिख ही रहा है, तो है। अच्छा, आप लोगों को कोई मतलब उनके टक्कर का, उनके कंपैरिजन में कोई भी नेता नजर आता है? केजरीवाल हो गए या राहुल गांधी, प्रियंका? कोई भी नहीं आता फिलहाल तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं। भारत में जो हर्ष संघवी जी काम कर रहे हैं, तो वो गृह मंत्री हैं यहाँ के, तो वो गुजरात सरकार हैं, उनके अंडर में ही कर रहे हैं। लेकिन उनकी छवि आती है आज, वो जिस हिसाब से सहयोग करते हैं हर किसी में जितना उन्होंने काम किया, एक एक का हाथ पकड़ करके, एक एक के वृद्ध के पास अगर दवाई नहीं तो खुद चले जाते थे हॉस्पिटल में। जब उनके घर का, परिवार का व्यक्ति नहीं जाना चाहता था हॉस्पिटल, उस टाइम हर्ष भाई अपने हाथों से उसको खाना खिला करके आते थे। तो वो व्यक्ति कैसे भूल जाएगा, वो समाज कैसे भूल जाएगा कि हर्ष भाई ने कोरोना के टाइम कितना काम किया। आज भी वो इतने, मतलब गृह मंत्री हैं, एक ऐसी पोस्ट है जो जल्दी से अवेलेबल नहीं होता व्यक्ति, लेकिन आज उनकी ऑफिस में
कभी भी आप जाके देखो, अगर वो अवेलेबल वहाँ पे कुर्सी पे हैं तो वो हर बंदे से वैसे ही मिलते हैं जैसे कि उनको मिलना चाहिए, या जैसे कि एक स्टेट का गृह मंत्री अपने मतलब हर कर्मचारी से लेकर 35 ईयर्स के हैं, यंग हैं और यंग हैं, यूथ। और एक जो अहंकार आ जाता है, पद आते ही आदमी में अहंकार आ जाता है। लेकिन उनको हमने देखा है शुरू से उनके अंदर एक पैसे का भी बदलाव नहीं हुआ है। वो जैसे पहले हमसे मिलते थे, आज गृह मंत्री होने के बाद भी वैसे ही मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है उनका, जो हमारे प्रति आदर है, सम्मान है, जो भाव हैं, जो उनके विचार हैं। हम छोटी सी भी प्रॉब्लम लेके जाएं तो वो हमसे बात करने को मतलब बात करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। लोग कहते हैं यंग तो राहुल गांधी जी भी हैं। देखिए मैं किसी की उम्र, मेरी बात पप्पू भी तो है साथ में, पप्पू ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। पप्पू क्यों बोलते हैं? जाता है एक इंसान अपने काम से जाना जाता है। हमने हमारे ग्राउंड लेवल पे रह के उनका काम देखा है तो उसे हम बोल सकते हैं। तो राहुल जी का हमने कभी काम देखा नहीं है। अब वो काफ़ी बार थोड़ा लड़खड़ा लेते हैं बोलने में, तो अगर वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे तो वो हम कैसे उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा काम देंगे हमको। जब गुजरात की जनता दूसरे को मौका देगी तभी तो काम कर पाएंगे। हम लोग पहले से सेटिस्फाइड इस जनता से, हम लोग मोदी जी के काम से सेटिस्फाइड है। हम चांस क्यों लेना चाहेंगे, रिस्क क्यों लेना चाहेंगे? जब एकदम सेफ एंड सिक्योर हमको लग रहा है कि मोदी सरकार एकदम सेफ एंड सिक्योर है, हमारे लिए रिस्क क्यों लेंगे हम लोग? अच्छा, रोजगार की जैसे बात की जाती है तो यहाँ पे रोजगार के कितने कुछ साधन है, क्या लगता है? देखो वैसे डिजिटल इंडिया आने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। आज जैसे बहुत लोग जैसे पहले कैश पेमेंट की वजह से काफ़ी लोग काम नहीं कर पा रहे थे, आज जैसे ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे बहुत मैकेनिज्म्स है जो लोग घर बैठे भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक छोटा इंसान अपना, जैसे आज कितनी सारी लेडीज़ घर पे बैठे बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका बहुत सारे लोगों को मिला है। मोदी जी के आने के बाद नारी शक्ति भी मजबूत हुई है। डेफिनेटली हुई है और हमेशा होती रहेगी अगर मोदी सरकार हमारे साथ है तो। वुमेन्स पावर को सेफ्टी जो है, क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद मिली है? हाँ मिली काफ़ी हद तक, हाँ मिली। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मतलब 27 सालों से एक ही सरकार है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस बार चेंज करना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए? जब बोले लाइफ टाइम ही भाजपा ही होनी चाहिए, बीजेपी। हम तो बोलते हैं कि वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जब तक वो जिए इस मतलब भारत के ऊपर प्रधानमंत्री के पद के ऊपर वो रहें, ये हमारी सबकी वेल विशेज उनके साथ है। वो हमेशा, क्योंकि हमको भारत को गुरु बनाना है, विश्व पटल के ऊपर गुरु बनाना है। और गुरु कैसे बनेगा? गुरु बनने के लिए जो अर्हताएं चाहिए भारत को, तो वो अर्हताएं लाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 20-30 साल तो लगने ही वाले हैं। उनको जितने भी साल हुए हैं उसके बाद उतने ही और साल उनको लगे, पर भारत विश्व पटल के ऊपर गुरु बन करके उभरे। हमारा भारत जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, कहाँ गई वो सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया कोई ऐसे नहीं होती, दूध की नदियाँ कोई ऐसे नहीं बहती है। जब तक घर घर में पैसा नहीं आएगा, जब तक वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, तब तक कोई दूध की नदियाँ नहीं बहती। दूध की नदियाँ बहना और सोने की चिड़िया होने का मतलब ही ये है कि हर घर संपन्न होना। और वो हर घर तब संपन्न होगा जब सबके पास रोजगार होगा, जब सब एम्पावरमेंट होगा, जब सबके पास शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी और सुविधा होगी। तो ये सुविधा, चिकित्सा, शिक्षा हमें वहाँ से मिल रही है, तो हमें कोई ट्रायल बेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ही ऐसा ट्रायल करें और क्यों ही खड्डे में गिरे, आप बताइए। एक लास्ट सवाल लेना चाहेंगे, मतलब कि जैसे जैन कम्युनिटी की बात करें तो आप लोगों की कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा काम, मतलब इस सरकार के आने के बाद या कुछ ऐसा कुछ किया गया हो, आप लोगों को लगता हो? देखिए, जैन कम्युनिटी अपने आप में बहुत ही सशक्त कम्युनिटी है। हमारे यहाँ अगर जैन कम्युनिटी की बात करूँ तो 100% लिटरेचर है हमारी कम्युनिटी, शिक्षित है पूरी तरह से। रोज़गार के मामले में भी अगर देखूँ तो मतलब हमारी कम्युनिटी काफ़ी अपने पाँव पे खड़ी है। उनको बहुत ज़्यादा कोई गवर्नमेंट से हम फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं। हमारी जैन कम्युनिटी को फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी प्रोग्रेस खुद कर सकते हैं, अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं। बस उस इतिहास को लिखने के लिए हमें एक नेता, सशक्त नेता की जरूरत हमेशा रहेगी, और वो नेता हमारे पास आज भी है, कल भी रहेगा। रोजगार करने के लिए एक ज़रूरत होती है सेफ्टी को लेकर के, वो आप लोगों के पास शायद है। मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोरी, और कमजोरी होगी तो हम अपने ही व्यक्ति को जाके बोलेंगे ना, हम दूसरे की ओर क्यों मुंह ताकेंगे? हमारा व्यक्ति जब सुनने के लिए तैयार है, हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, हमारे नेता चाहे हर्ष भाई संघवी हो, चाहे हमारे गुजरात के जो सीएम हैं वो हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, जब वो सुन रहे हैं हमारी बात, तो किसी तीसरे के पास, दूसरे के पास जाने की मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रिक्वायरमेंट है।
हम जिस सड़क से जा रहे हैं वो सड़क अगर पावरफुल है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम दूसरी सड़क क्यों पकड़ेंगे? तो आप लोगों को मतलब कि कब तक यहाँ से भाजपा को जीत मिलती रहेगी? 27 साल हो गए, तो कभी यहाँ से ये चैन टूटेगी कि नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी। कड़ी से कड़ी कभी नहीं मजबूत है, टूटेगी। कड़ी से कड़ी मजबूत। नहीं टूटेगी। भाजपा की यहाँ से चैन टूटेगी कि ऐसी बरकरार? बरकरार रहेगी, जब तक मोदी जी है ये चेन बरकरार रहेगी और ये बढ़ेगी। और घर घर मोदी, हर हर मोदी। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। मैं महिलाओं से बात कर रहा था कि इस बार इनके मुद्दे क्या कुछ होने जा रहे हैं। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के, ये सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म।